लैब में सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार विजुअल और प्रैक्टिकल सफर पर निकलने वाले हैं। हम अक्सर आसपास की दुनिया को बहुत ही नॉर्मल नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन साइंस के नजरिए से देखें तो शुद्ध या प्योर होने का मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है। तो चलिए बिना देर किए रसायन विज्ञान के इन रहस्यों को डीकोड करते हैं। एक क्विक एग्जाम रिवीजन के तौर पर आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुद्ध और मिश्रित का असली अंतर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सांद्रता पर तापमान का असर और आखिर में इन अस्त व्यस्त मिश्रणों को लैब में अलग अलग कैसे किया जाए। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। शुद्ध या प्योर होने का असली मतलब क्या है? देखिए, किराना स्टोर वाला प्योर और साइंस वाला प्योर एकदम अलग अलग चीजें हैं। जब बाजार से कोई प्योर दूध का पैकेट आता है तो आम इंसान सोचता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट जानता है कि दूध वास्तव में पानी, फैट और प्रोटीन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। साइंस की भाषा में कोई चीज तभी प्योर होती है जब उसका हर एक कण, बिल्कुल हर एक कण, रासायनिक रूप से एक जैसा हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, विलयन, विलेय और विलायक। प्योरिटी के साइंटिफिक डेफिनेशन समझने के बाद एक बात तो साफ है कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें मिक्सचर ही हैं। अब इन समांगी मिश्रणों को, जिन्हें हम विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं, थोड़ा करीब से समझते हैं। इसके दो ही हिस्से होते हैं। ताज़ा नींबू पानी का ही उदाहरण ले लीजिए। जो चीनी हम घोलते हैं वो कम मात्रा में होती है, उसे विलेय या सॉल्यूट कहते हैं। और जो पानी है जो ज्यादा मात्रा में होता है और चीनी को अपने अंदर घोल लेता है, वो विलायक यानी सॉल्वेंट है। सिंपल। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होते। बिल्कुल सही सुना, ठोस पदार्थ भी बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे पीतल जो 30% जिंक और 70% कॉपर का मिक्सचर है। और वो हवा जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं, वो भी गैसों का सॉल्यूशन है। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। टिंचर आयोडीन एक और क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां सॉलिड आयोडीन को लिक्विड अल्कोहल में घोला जाता है। चलिए अब सीधे लैब बेंच पर चलते हैं और सस्पेंशन और कोलाइडर सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ये दो भारी भरकम शब्द क्लियर कर लेते हैं। समांगी होमोजीनियस और विषमांगी हिट्रोजीनियस। पानी में नमक पूरी तरह घुल जाए और एकदम एक जैसा दिखे तो वह समांगी है, लेकिन पानी और तेल वो कभी एक नहीं होते, उनकी परतें अलग दिखती हैं तो वो विषमांगी है। आइए खुद करके देखते हैं। 3 बीकर लेते हैं। पहले वाले में थोड़ा कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, दूसरे में चॉक का पाउडर डालकर घोलते हैं और तीसरे में दूध की कुछ बूंदें डालते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे सामने केमिस्ट्री के 3 अलग अलग रूप हैं। पहला है एक ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन और तीसरा है एक कोलॉइड। मिक्सचर तो रेडी हो गए, लेकिन साइंटिफिकली कैसे पता करें कि कौन सा क्या है? आइए इनका दृश्य परीक्षण करते हैं। हमारे पास बहुत ही शानदार विजुअल टेस्ट हैं। पहला है फिल्टर पेपर टेस्ट। चॉक वाले पानी को छानेंगे तो चॉक पेपर पर ही रह जाएगा, मतलब ये सस्पेंशन है, कण बड़े हैं, लेकिन दूध या कॉपर सल्फेट आर पार निकल जाएंगे। दूसरा और सबसे मजेदार है लाइट बीम टेस्ट। जब एक टॉर्च की तेज रोशनी इन बीकर्स पर डालते हैं तो सस्पेंशन और कोलॉइड के बड़े कण छोटे शीशे की तरह रोशनी को बिखेर देते हैं। पानी के अंदर एक चमकता हुआ रास्ता दिखने लगता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में कण इतने छोटे होते हैं कि रोशनी बिना कोई रास्ता बनाए सीधे निकल जाती है। रोशनी के इस तरह टकराकर बिखरने के मैजिक को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कभी घने जंगल में सुबह की धूप को पेड़ों के बीच से आते देखा है? बिल्कुल यही तो हो रहा है वहां। हवा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदें एक नेचुरल कोलॉइड का काम करती हैं और सूरज की रोशनी को चारों ओर फैला देती हैं। है ना कमाल की बात? अब फोकस शिफ्ट करते हैं सांद्रता और तापमान के असर पर। गर्मी सब कुछ कैसे बदल सकती है, आइए देखते हैं। एक बीकर में पानी लेकर उसमें नमक घोलते जाइए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक घुलना बिल्कुल बंद कर देगा और नीचे बैठने लगेगा। बस इसे ही संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ एक ट्रिक करते हैं। इस बीकर को बर्नर पर रख के सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और जादू देखिए, उसी पानी में अचानक से और नमक घुलना शुरू हो जाता है। तापमान बढ़ाने से विलायक के कणों के बीच की जगह बढ़ जाती है और वो और ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर समेट लेता है।
क्विक एग्जाम रेफरेंस के लिए ये गणित वाले फॉर्मूले एकदम रट लीजिए। साइंस में सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता। कॉन्सेंट्रेशन का सटीक परसेंट निकालने के लिए विलेय के द्रव्यमान या आयतन को टोटल विलयन के द्रव्यमान या आयतन से डिवाइड करके 100 से गुणा किया जाता है। बस सटीक वैल्यू आपके सामने होगी। सेक्शन 6 प्रयोगशाला में मिश्रणों को अलग करना। मिक्स करना तो सीख लिया, अब इन्हें वापस अलग कैसे करें? अगर दो लिक्विड आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, जैसे तेल और पानी, तो सेपरेटिंग फनल सबसे बेस्ट टूल है। ये सीधा डेंसिटी या घनत्व पर काम करता है। भारी पानी नीचे बैठ जाता है और हल्का तेल ऊपर तैरता रहता है। नीचे से वॉल्व खोलकर आराम से पानी को अलग बीकर में निकाल सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन अगर दूध जैसा कोलॉइड हो जिसके कण फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं, तब क्या करेंगे? तब काम आती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये मिश्रण को इतनी तेजी से घुमाती है कि भारी कण गुरुत्वाकर्षण से नीचे बैठ जाते हैं और क्रीम ऊपर आ जाती है। घर की वॉशिंग मशीन भी इसी स्पिनिंग कंसेप्ट पर कपड़े सुखाती है। और एक और जादुई तकनीक है क्रोमैटोग्राफी। फिल्टर पेपर पर स्याही की एक बूंद रखकर पानी में डुबाएं, तो जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा वो स्याही में छिपे हुए सारे रंगों को अलग अलग करके सामने ला देगा। और आखिरी चैलेंज, अगर दो लिक्विड एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, जैसे एसीटोन और पानी, यहाँ हम आसवन यानी डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन पानी से बहुत जल्दी उबल जाता है, तो बस मिक्सचर को गरम कीजिए। एसीटोन पहले भाप बनेगा, फिर उसे एक ठंडी नली यानी कंडेंसर से गुजारकर वापस लिक्विड बनाकर अलग इकट्ठा कर लीजिए और पानी अपनी जगह पर रह जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो हमारी आज की ये लैब जर्नी यहीं पूरी होती है। प्योरिटी के इन सख्त साइंटिफिक टेस्ट्स को देखने के बाद क्या कभी सोचा है कि हमारी आम रसोई में असल में कितनी चीज़ें 100% प्योर हैं और कितनी सिर्फ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं? अब जब भी किचन में जाएं तो इन टेस्ट्स को दिमाग में रखकर ज़रूर सोचिएगा। साइंस हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने का नज़रिया चाहिए।